ये जो आपने छोटी सी झलकियां देखी, यह है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र की, जहां बागेश्वर धाम के समर्थन में और सनातन के सम्मान में एक धर्म जागरण यात्रा निकाली गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल जिस तरीके से पूरी बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसी की आड़ में सनातन परंपराओं का अपमान किया जा रहा है। और देश में अक्सर ये देखा गया है कि जिस तरीके से सनातन परंपराओं के प्रतीकों का अपमान किया जाता है, तो वो टीस हर सनातनियों के मन में है। तो इसी क्रम में आज रामनगर में ये विशाल धर्म यात्रा निकाली गई थी और हजारों हिंदुओं ने एकता का परिचय दिया। इसमें हर जाति के लोग यहाँ मौजूद थे और ये दिखाने की कोशिश की कि हम एक हैं, हम सनातनी हैं, हम राम के वंशज हैं। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जिस तरीके से गैर भाजपाई दलों ने एक माहौल बनाया, हालांकि यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक थी, सभी दलों के लोगों को, सभी संगठनों को यहाँ निमंत्रण दिया गया। लेकिन एक बात तो मुझे बड़ी अखरी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को इससे दूर रखा, बाकी विभिन्न तरीके के दलों के लोगों ने, यानी कि गैर भाजपाई दलों ने भी इस यात्रा से अपने आप को जोड़ा। और जितने भी आयोजक हैं, उन्होंने शुरू से स्पष्ट कर दिया था कि रैली सिर्फ धर्म जागरण की है, सनातनियों के लिए है, बागेश्वर धाम के समर्थन में है, रामचरितमानस की प्रतिया जलाने के विरोध में है, सनातनियों के अपमान के विरोध में है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इसका औपचारिक तौर से या अनौपचारिक तौर से समर्थन करना चाहिए था। जैसे वो गैर हिंदू यात्राओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनके स्वागत करती हैं, या इस तरह की चीज नहीं देखी गई, जो वास्तव में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए थोड़ा सा एक टीस रह गई है। हालांकि रामनगर में जो धर्म जागरण यात्रा निकाली गई, ये मुस्लिम बहुल इलाकों से भी निकाली गई और बहुत शांत तरीके से ये निकली गई। और मैं सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में रामनगर को धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम समुदाय का, कि उन्होंने इस यात्रा को बहुत पॉजिटिव ढंग से लिया और वीडियो बनाने के लिए भी लोग आगे आए। तो ये रामनगर में आप देख सकते हैं। तो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बना ये धर्म जागरण। एक बात मुझे और कहनी है कि जब हम सनातन परंपराओं की बात करते हैं, हम धर्म जागरण की बात करते हैं, सनातनियों को जिस तरीके से इस तरह से दिखाया गया कि विलेन के रूप में, आज अपने ही हम लोग जो हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। हम गौमूत्र से नफरत करने लगे हैं, गोबर से हम नफरत करने लगे हैं, उस गोबर से जो हमारे नामकरण संस्कार, हिंदू सनातनी परंपराओं के शुभ संस्कारों में एक मुख्य स्थान रखता है। आज भी हमारे गांव के इलाकों में जो चूल्हे होते हैं वो गोबर से ही लिपे जाते हैं। गौमूत्र हमारे लिए शुद्धिकरण का एक विषय होता है। लेकिन लोगों ने इसको, यानी कि गैर भाजपाई दलों ने हिंदू को, सनातन को सिर्फ भाजपा की और संघ की बपोती मान लिया है। मुझे लगता है कि बहुत गलत परंपरा इन लोगों ने डाली है। सनातन और हिंदू ये सबके लिए है। बीजेपी का गठन तो 1980 के बाद हुआ है और संघ का 1900 के बाद हुआ है, लेकिन सनातन सदियों से है। 5000 साल से पुरानी सभ्यता है और ये अनवरत जारी रहेगी। मोदी आज है, नहीं है, भाजपा आज है, कल नहीं होगी, लेकिन ये सनातन हमेशा रहेगा। ये सभी का है, ये सभी दलों का है, सभी जाति वालों का है। और इस यात्रा में आज हिंदुओं ने दिखाया कि हम एक हैं, सनातनी सभ्यता का प्रतीक था। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने सवाल लिए हैं अपने मेहमानों से कि आखिर हिंदू राष्ट्र की बात जब उठी है तो क्या मतलब होता है। दरअसल हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना। लेकिन जिस तरीके से सेकुलर जो इंडिया है, उसमें होता क्या है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यहां हिंदू भावनाओं का अपमान करना, सनातनी भावनाओं को खदेड़ना, इसी परंपरा को सेकुलर समाज मान लिया गया है। तो हिंदू राष्ट्र की जो आवाज उठी है, उसमें बागेश्वर धाम सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान, बहुसंख्यक धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, जो सेकुलर राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। यानी तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा सनातनी परंपराओं का अपमान होते रहा है। मैंने पुनः आपसे कह रहा हूं कि अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना, उसका सम्मान करना, एक कट्टरपंथी नहीं हो, एक कट्टरपंथी हरकतें नहीं है, उसके हम अनुयायी हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें गैर हिंदू धर्मों की, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो या और भी धर्म है, ईसाई धर्म हो, वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को बहुत सम्मान करते हैं और उसका हमें आदर करना चाहिए। पर सनातनी अपने ही सनातनी परंपराओं का मजाक उड़ा रहा है। और इस तरह की जो धर्म जागरण यात्राएं होती हैं,
वो इसलिए निकाली जाती है ताकि जो बच्चे इस तरह की यात्रा को देख रहे हैं वो जाने पहचाने, अपने रूट को पहचाने कि हम सनातनी हैं, हम राम के वंशज हैं, हम हिंदू हैं, हमारे लिए गौमूत्र गोबर एक पूजनीय चीज है, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य हमारे अपने हैं, हमारे गुरुवर हमारे अपने हैं। तो इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो जब ये धर्म जागरण यात्रा निकल रही थी, स्कूली बच्चे इसमें थे, छोटे छोटे बच्चे इसमें थे, महिलाएं थी, युवतियां थी, तो उन्होंने इसको अंगीकार किया। और इस तरह की धर्म जागरण यात्राएं समय समय पर अगर निकाली जाती रहे, ऐसा कहा भी है कई लोगों ने जो थे, उससे एक धार्मिक चेतना आएगी, सनातनी चेतना आएगी, अपने धर्म के प्रति आपको आदर और पूजनीय भाव आएगा जो अभी तक की गौण होता रहा है। नहीं तो देखिए कि चाहे आप किसी भी दल के हो, आप अपनी सनातनी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं, आप गौमूत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, आप बागेश्वर धाम का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनकी बलात्कारी बाबुआ से तुलना कर रहे हैं, तो ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें अपनी बचपन से सनातनी परंपराओं का सम्मान करना नहीं सिखाया जा रहा है। हम हिंदू कहीं भटक रहे हैं, तो हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में हमको बने रहना चाहिए, लेकिन अपनी जो हमारी परंपराएं हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो ये रामनगर की धर्म जागरण यात्रा इसी बात को अंगीकार कर रही थी कि अपने धर्म से जुड़िए, अपने सनातन भाव को समेटिए, उसके अपमान पर एक हो जाइए, ताकि ये लोग जो सनातनी परंपराओं का अपमान कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र के आधार पर, उन्हें यह नहीं करना चाहिए। और हमारे सनातन को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर देखने का भी अपमान इनको नहीं करना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, भाजपा और संघ हिंदुओं और सनातनियों का पाठ नहीं है, उनकी बपौती नहीं है। इसीलिए गैर भाजपाई दलों को भी सनातनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वो सिर्फ इसे भाजपा के भरोसे छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम राम सेतु के सम्मान की बात करें तो भाजपा सबसे आगे थी। जितने भी हमारे धार्मिक सनातनी परंपराओं का सम्मान होता है तो भाजपा सबसे आगे होती है। ये गैर भाजपाई दल क्यों सामने नहीं होते हैं? इनको सामने आना चाहिए, तब ये धर्म और राजनीति अलग हो पाएगी और इसका फायदा एक पार्टी नहीं ले पाएगी। और धर्म को राजनीति से जोड़ना भी गलत है, तुच्छ मानसिकता है। लेकिन आज रामनगर में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ये धर्म जागरण यात्रा निकली है सनातनी को एक करने के लिए। इसके बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पूरे देश में इस तरह की धर्म जागरण यात्राओं की आवश्यकता हो, जो दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए अपने धर्म के प्रति सम्मान का भी एक परंपरा निकलेगी। फिलहाल रवि के बिंदास वो देखने की शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय रामनगर और जय धर्मराष्ट्र।